आज वर्ल्ड स्ट्रोक थ्रोम्बेक्टमी दिवस है। ये दिन ब्रेन स्ट्रोक के प्रति जागरूकता को लेकर मनाया जाता है। जयपुर में इस अवसर पर जागरूकता लाने के उद्देश्य से मीडिया के जरिए डॉक्टरों ने ब्रेन स्ट्रोक को लेकर जागरूकता का संदेश दिया। इस अवसर पर चिकित्सकों ने बताया कि दिमाग की नसों में ब्लॉकेज होने से रक्त का संचरण प्रभावित होता है। इससे ब्रेन न्यूरॉन सेल्स डैमेज होते हैं और मरीज को लकवे की समस्या का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में क्लॉट को निकालकर ब्लॉकेज को ठीक करने से ब्रेन को बचाया जा सकता है। आज हम सब लोग यहाँ पर 15 मई 2024 को वर्ल्ड स्ट्रोक मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी डे मनाने के लिए आए हैं। इससे हम जनता के अंदर ये जागरूकता देना चाहते हैं कि ब्रेन स्ट्रोक होने पर आपको तुरंत से तुरंत अस्पताल में पहुंचना है, जहां पर स्ट्रोक का ट्रीटमेंट संभव हो। स्ट्रोक के ट्रीटमेंट के लिए सीटी स्कैन, एमआरआई, कैथ लैब, इंटरवेंशन, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, न्यूरो इंटरवेंशन, रेडियोलॉजी, एनेस्थेशिया, क्रिटिकल केयर, बहुत सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है। इसके लिए अगर हमने समय पर ये इलाज कराया तो पेशेंट की जो विकलांगता है, डिसेबिलिटी है, उसे कम से कम किया जा सकता है और दूसरी चीज़ उसके लिए जीवन में एक नई उमंग पैदा की जा सकती है। कि सबसे पहले तो कुछ सिम्टम्स होते हैं कि जब मरीज को ब्लड की सप्लाई ब्रेन में रुक जाती है तो मरीज के बॉडी में कुछ ना कुछ डेफिसिट आती है, तो उसको आप इस तरह से पहचान सकते हैं एज ए फॉर्म ऑफ बी फास्ट, BEFAST। मतलब या तो बैलेंस प्रॉब्लम हो सकती है मरीज को अचानक से, या आई प्रॉब्लम हो सकती है, या फेस उसका टेढ़ा हो सकता है, या कोई आर्म वीकनेस आ सकती है कि वो हाथ में भी आ सकती है, वो पैर में भी आ सकती है। अगर अचानक से मरीज को कोई तकलीफ हो रही है, या सुबह उठते उठते मरीज ने देखा कि मेरा ये हाथ काम नहीं कर रहा, मेरा मुंह टेढ़ा हो गया है, या मुझे आवाज़ ठीक से नहीं आ रही है, तो वो केस मोटे तौर पे स्ट्रोक का ही होता है। और उसके लिए आपको तुरंत से तुरंत, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि ब्रेन में अगर ब्लड सप्लाई रुक जाती है तो बहुत ज़्यादा समय आपको मिलता नहीं है। तुरंत आप में उस चीज़ को बिना डिले किए हुए आपको एक्सपर्ट से ओपिनियन लेनी चाहिए। एंजियोग्राफी करी गई तो पता लगा कि साहब 95% ब्लॉकेज है मेरे पोर्शन के अंदर, और इसके लिए मुझे सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ेगी, जिसे एंजियोप्लास्टी के तरीके से अपन कह सकते हैं, अगर इसको अपन इजी लैंग्वेज के अंदर समझाएं तो। उस ट्रीटमेंट को किया गया और उसके बाद मेरी पोजीशन ऐसी थी क्योंकि मेरे में 95% ब्लॉकेज था, इसलिए मुझे वेंटिलेटर पर भी जाना पड़ा। तकरीबन 12 घंटे के बाद मैं वेंटिलेटर से उठा, नॉर्मल हुआ, और आज उस परमपिता परमात्मा की कृपा से, डॉक्टर साहब की हाथों की जो मेरे को सहानुभूति मिली, मेरे को ट्रीटमेंट मिला, उसकी वजह से मैं आज अपने आप को तकरीबन 95% सुरक्षित, सही, फर्स्ट क्लास महसूस करता हूँ।